क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या का उमा का वरदान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के विवाह होने पर का निश्चय ही हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विहर होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी मैंने तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल चल दिए माँ कह सकेंगे। ऐसा कहकर सहेली उमा सही हिमाचल के जहाँ में गुफा में विलाप हो गई जाती है और भाई तब महाराज हिमाचल घबरा कर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है वैसे पूर्ण होगा। ऐसे कहकर मूर्छित हो गए। तब सभी प्रवासियों को साथ लेकर ढूंढने लगो। महाराज ने पदार्पण करके ऐसी चिंता करके, क्या मेरी कन्या को कोई वज्र खा गया या तो सर्प डस गया या यह कोई राक्षस धरकर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेलियों के साथ ही गगन गुफा में पहुँच गया। जल आने के लिए व्रत को आरंभ करके नदी के बालू का लिंग स्थापित कर विभिन्न बंदे पुष्प फलों से पूजन करने लगे। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्लपक्ष हस्त नक्षत्र युक्त रात थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने दर्शन नहीं किया और तुम्हारे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और भोजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की। आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपका पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एक वस्तु इच्छित हुए वरदान देकर अंतर्धान हो गए। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल पंक्तियों में सही ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे सूर्य के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय मैं सहेलियों के मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण मैं हिमाचल के तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुई और लिपट कर रोने लगी और बोले, उमा तुम इस बहकर वन में कैसे चली आई और अति भयानक है जहाँ सिंह बैठ जहरीले भयंकर सर्पों को निवास है, जहाँ मनुष्य को प्राण संकट में हो सकते हैं। ऐसे पुत्री इस भयंकर वन को त्याग के अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर दिया। जगी जगी माता जगी जगी माता मेरी भाग्य विधाता, तुम्हें हो पार्वती शिव प्यारी तुम दाता, नंद मुरारी सती सतों में रेत तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, इच्छित भरने तुम से पाओ, भूल चूक को दुख ठाओ, भाव भक्ति को तुम से पाओ, कर दो नहीं दाता, जगी जगी माता जगी माता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करेंगे। फिर चतुर्थी को शिवलिंग के किसी
नदी और तालाब विसर्जन करे, फिर तीनों ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार वह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन पुत्र को से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं का व्रत करने से कुलीन विद्वान भगवान का वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। ये देवी जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती है, वह बार बार प्रथम में पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है, वह सुपारी का जन्म पाती है। जो फल खाती है, वो बंदियाँ की ओरी पाती है करती है। जो पीती है, वह जो को जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वह सपड़ी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है, बैगनी होती है। जो दही खाती है, वह पिंडी का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है, वह चीटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है, मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है, वह अजगरी होने को प्राप्त होती है। वे हुआ जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से जो धारण करती है, वे मोक्षापति को प्राप्त करती है। वे दूसरे जन्म में तुम्हारे समापन स्वरूप पावन हो करके इस संसार का उत्तम उत्तम सुख होकर प्राप्त होती है। इस व्रत के करने का बाद नारियों को शोक लगी होती है। गुरु शंकर भगवान की